एपिसोड 61 मूवी स्टाइल रोस्ट। अगली शाम का माहौल लाइट था, लेकिन आज एक ट्विस्ट आने वाला था। आरव यूजुअल टाइम पर घर आया, बेल बजाए और अर्नव ने दूर खोला। आ गए हीरो। उसने हंसी के साथ बोला। आरव थोड़ा कंफ्यूज हुआ। हीरो? अर्नव ने आंख दबाई। आज मूवी नाइट मूड है। आरव अंदर आया। आरुष सोफा पर बैठा था, उसके फेस पर एक हल्का सा स्मार्क था। ये डेंजरस साइन था। बैठो, आरुष ने कैजुअली बोला। आरव बैठ गया, लेकिन उससे फील हो गया आज कुछ होने वाला है। अर्नव ने टीवी रिमोट उठाया, फिर सडनली आरव की तरफ मड़कर ड्रामेटिक टोन में बोला। बड़े बड़े शहरन में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, पापा। आरव फ्रीज। आरुष ने तुरंत ऐड किया। पर 6 साल गायब रहना, वो छोटी बात नहीं होती, राहुल। डेड हिट। आरव ने आंखों को थोड़ा बैंड किया, फिर हल्का सा स्माइल कंट्रोल किया। अर्नव ने नेक्स्ट अटैक किया। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर फिंगर पॉइंट करते हुए बोला। टेस्ट भी। आरुष ने लीन फॉरवर्ड होके कहा। डॉन को पकड़ना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। फिर आरव को देखकर ऐड किया। ट्रस्ट भी। अर्नव हंस पड़ा। सेवज भाई। आरव ने डीप ब्रेथ ली, फिर कामली बोला। डायलॉग स्ट्रॉन्ग है। आरुष ने तुरंत रिप्लाई दिया। डिलीवरी भी स्ट्रॉन्ग होगी, अगर रिपीट हुआ तो। शार्प वार्निंग, जोर रोस्ट। अर्नव रुकने वाला नहीं था। पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। फिर आरव की तरफ देख के बोला। पर आप झुक गए। साइलेंस। ये लाइन थोड़ी हैवी थी, पर टोन फनी भी। आरव ने धीरे से कहा। हाँ, और झुकना जरूरी था। आरुष एक सेकंड के लिए चुप हो गया। एक्सपेक्टेड आंसर नहीं मिला। अर्नव ने नेक्स्ट लाइन मारी। रिश्त में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। फिर रुक कर बोला। अभी के लिए टेम्पररी रिवर्स चल रहा है। तीनों एक सेकंड के लिए रुक गए। फिर अर्नव खुद हाई हंस पड़ा। आरव भी हल्का सा हंसा। कंट्रोल के साथ आरुष ने लास्ट लाइन दी। एक बात याद रखना। पॉज। ये फैमिली है, सीक्वल नहीं बनने देंगे अगर स्टोरी खराब हुई। साइलेंस। ये रोस्ट नहीं, वार्निंग थी। आरव ने सीधा उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला। इस बार स्टोरी खराब नहीं होगी। नो ड्रामा, नो डायलॉग, सिर्फ सच। अर्नव ने हल्का सा क्लैप किया। डायलॉग अच्छा था। आरुष ने सहिले। रियल था। श्रद्धा किचन से ये सब सुन रही थी। उसके फेस पर हल्का सा स्माइल आया। पहली बार रोस्ट में भी कनेक्शन था। डिनर टेबल पर भी अर्नव बीच बीच में डायलॉग मार रहा था। कितने आदमी थे? आरव ने रिप्लाई दिया। 3, और तीनों डेंजरस। आरुष ने ऐड किया। स्पेशली जज। तीनों हंस पड़े। आज इंसल्ट भी हुआ, पर हंसी के साथ। जाते जाते अर्नव ने बोला। कल और डायलॉग्स रेडी रखना। आरव ने स्माइल के साथ कहा। मैं रियल लाइंस लाऊंगा। आरुष ने धीरे से ऐड किया। वही काफी हैं। दूर बैंड हुआ। आरव बाहर खड़ा था और धीरे से हंसा। रोस्ट भी एक्सेप्ट है। आज उन्होंने उसकी बैंड बजाई, पर पहली बार उससे हर्ट नहीं, क्लोज फील हुआ। एपिसोड 62 रोस्ट से रिस्पेक्ट तक। अगली शाम का माहौल पहले से हाई हल्का था, जैसे कल की मूवी स्टाइल रोस्ट ने टेंशन को तोड़ दिया हो। आरव घर के बाहर खड़ा था, लेकिन आज उसके फेस पर एक नेचुरल सा स्माइल था। पहले वो प्रिपेयर करता था, क्या बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, लेकिन आज वो बस आया था, जैसे फैमिली के पास आते हैं, प्लानिंग के साथ नहीं, प्रेजेंस के साथ। डोरबेल बजी। अर्नव ने दूर खोला। आज कौन सा डायलॉग ला रहे हो? आरव हल्का सा हंसा। आज मैं ऑडियंस हूँ। अर्नव ने साइड होते हुए बोला। लेट एंट्री हीरो। आरव अंदर आया, शूज साइड रखे और इस बार बिना हेजिटेट किए सोफा पर बैठ गया। आरुष ऑलरेडी वहां था। उसने कैजुअली पूछा। कल का रोस्ट सर्वाइव कर लिया? आरव ने कामली रिप्लाई दिया। ट्रेनिंग चल रही है। आरुष के लिप्स पर हल्का सा स्मर्क आया। ये रिस्पॉन्स पसंद आया। आज प्लान सिंपल था, मूवी नाइट। अर्नव ने टीवी ऑन किया। आज रियल मूवी देखते हैं। आरव ने पूछा, कौन सी? अर्नव ने ड्रामेटिक टोन में बोला, फैमिली वाली, जिसमें हीरो लेट एंट्री करता है। आरुष ने साइड से ऐड किया। और फिर ट्रस्ट अर्न करता है या फेल होता है? आरव ने सहिले। एंडिंग डिपेंड करती है। मूवी स्टार्ट हुई, लेकिन असली मूवी स्क्रीन पर नहीं, आंटीनॉन के बीच चल रही थी। अर्नव बीच बीच में फनी कमेंट्स कर रहा था। आरव रिएक्ट कर रहा था। आरुष क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन आज उसका ऑब्जर्व करना क्रिटिकल नहीं, नॉर्मल था। एक इमोशनल सीन आया जहां फादर अपने बच्चे से माफी मांगता है। अर्नव ने तुरंत पॉज किया और आरव की तरफ देखा। आप भी ऐसे ही बोलते हो ना? सॉरी, आरव ने कामली कहा। हाँ, पर सिर्फ बोलना इनफ नहीं होता। आरुष ने स्क्रीन से नजर हटाकर उसकी तरफ देखा। गुड, समझ आ गया। मूवी कंटिन्यू हुई। थोड़ी देर बाद अर्नव ने चिप्स का पैकेट आरव की तरफ बढ़ाया। शेयर। आरव ने एक पीस लिया, फिर ऑटोमेटिकली अर्नव को दिया, फिर आरुष की तरफ बढ़ाया। आरुष ने बिना हेजिटेशन ले लिया। ये छोटा सा मोमेंट बड़ा था।
हाफ मूवी के बाद अर्नव ने बोला, ब्रेक, और वो किचन की तरफ भाग गया। आरव भी खड़ा हुआ, फिर रुक गया। हैबिट, परमिशन का वेट। आरुष ने देखा, फिर कैजुअली बोला, जा सकते हो, अब इतना परमिशन मत लो। ये लाइन सिंपल थी, पर मतलब बड़ा। अब वो आउटसाइडर नहीं था। किचन में अर्नव जूस बना रहा था। आरव ने पूछा, हेल्प? अर्नव ने स्माइल के साथ कहा, हाँ, ग्लास पकड़ो। आरव ने ग्लास होल्ड किया। अर्नव जूस डालने लगा, थोड़ा स्पिल हो गया। आरव ने तुरंत टिश्यू उठाया और क्लीन किया, बिना रिएक्ट किए, बिना स्कोल्ड किए। अर्नव ने उसे देखा, गुस्सा नहीं हुआ। आरव ने हल्का सा स्माइल दिया, एक्सीडेंट था। अर्नव ने धीरे से कहा, गुड। वापस लिविंग रूम, टी ऑन, फिर बैठ गए। मूवी कंटिन्यू हुई। आरुष अब बीच बीच में आरव से नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ रहा था। तुम्हारे टाइम पे ऐसी मूवीज होती थी? कौन सा एक्टर पसंद था? आरव कामली आंसर दे रहा था, कभी कभी फनी रिप्लाईज भी दे रहा था। अर्नव हंस रहा था, और श्रद्धा दूर से ये सब देख रही थी। ये फोर्स्ड नहीं, फ्लो था। मूवी खत्म हुई, लास्ट सीन इमोशनल था। अर्नव ने सॉफ्टली कहा, अच्छी थी। आरव ने सहिले, हाँ। आरुष ने धीरे से ऐड किया, एंडिंग रियलिस्टिक थी। फिर उसने आरव की तरफ देखा, परफेक्ट नहीं, पर पॉसिबल। आरव ने उसकी आंखों में देखा, एग्जैक्टली। साइलेंस, कंफर्टेबल। डिनर टाइम हुआ। आज आरव ऑटोमेटिकली टेबल सेट करने लगा। श्रद्धा ने नोटिस किया, हेल्प? आरव ने सिंपली कहा, हाँ। अर्नव ने टीज किया, प्रमोशन मिल गया। आरुष ने ऐड किया, इंटर्न से फैमिली मेंबर। आरव हल्का सा हंसा, परमानेंट होना बाकी है। डिनर के दौरान आज कॉन्वर्सेशन और स्मूथ थी। अर्नव जोक्स मार रहा था, आरुष पार्टिसिपेट कर रहा था, आरव नेचुरली इन्वॉल्व हो रहा था, श्रद्धा क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही थी। अब ये नॉर्मल हो रहा था। एक मोमेंट आया, अर्नव ने कैजुअली बोला, पापा, कल मैच है स्कूल में? आरव ने तुरंत पूछा, किस टाइम? 3 बजे। आरव ने सीधा कहा, मैं आऊंगा। साइलेंस। ये पहला प्रॉमिस था, पब्लिक प्रेजेंस का। आरुष ने सीधा पूछा, शो? आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, इस बार मिस नहीं करूंगा। ये लाइन हैवी थी, पास्ट रेफरेंस क्लियर था। आरुष ने धीरे से सहिले, देखेंगे। डिनर के बाद आरव जाने लगा। अर्नव ने बोला, कल लेट मत होना, मैच है। आरव ने स्माइल के साथ कहा, लेट नहीं होगा। आरुष ने ऐड किया, एक्सक्यूज भी नहीं चलेगा। आरव ने कामली कहा, एक्सक्यूज खत्म हो चुके हैं। श्रद्धा ने दूर तक छोड़ते हुए सॉफ्टली कहा, कल इंपॉर्टेंट है। आरव ने सहिले, मुझे पता है। दूर बैंड हुआ। आरव बाहर खड़ा था, उसने आसमान की तरफ देखा, और धीरे से कहा, कल टेस्ट नहीं, चांस है। अगला दिन, स्कूल ग्राउंड, क्राउड, पेरेंट्स, बच्चे, नॉइस, एनर्जी, सब कुछ लाउड था, लेकिन आरव के लिए सब कुछ स्लो लग रहा था। वो गेट के बाहर खड़ा था, फिर अंदर गया, स्टैंड्स के पास रुक गया, उसने आसपास देखा। दूसरे फादर्स ऑलरेडी वहां थे। ये वो जगह थी जहां वो 6 साल मिसिंग था। उसने डीप ब्रेथ ली, और खड़ा हो गया। फील्ड पर आरुष और अर्नव वार्म अप कर रहे थे। अर्नव ने दूर से आरव को नोटिस किया, उसकी आंखों में इंस्टेंट स्पार्कल आया। वो आ गए। आरुष ने देखा, आरव स्टैंड्स में खड़ा था। टाइम से पहले। साइलेंस। ये मोमेंट सिंपल था, पर पावरफुल। मैच स्टार्ट हुआ। अर्नव एक्साइटेड था, आरुष फोकस्ड था, आरव क्वाइटली देख रहा था, कभी क्लैप करता, कभी स्माइल, कभी टेंशन। ये इन्वॉल्वमेंट रियल था। एक पॉइंट पर अर्नव गिर गया। आरव का इंस्टिंक्ट जंप करने का था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया। अर्नव खुद उठा, और आरव की तरफ देखा। आरव ने सिर्फ थम्स अप दिया। अर्नव ने भी स्माइल के साथ रिप्लाई दिया। मैच खत्म हुआ, अर्नव जीत गया। आरुष का परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग था, दोनों भागते हुए आरव के पास आए। देखा, आरव ने स्माइल के साथ कहा, प्राउड हूं। ये वर्ड सिंपल था, पर पहली बार। आरुष रुक गया। उसने धीरे से पूछा, सच? आरव ने सहिले, हाँ। अर्नव ने बिना सोचे हक कर लिया। आरव फ्रीज, फिर धीरे से उससे हक बैक किया। आरुष थोड़ा पीछे खड़ा था, फिर धीरे से आया, और उसने भी लाइटली शोल्डर टच किया। फुल हग नहीं, पर स्टेप था। श्रद्धा दूर से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में रिलीफ क्लियर था। आरव ने धीरे से कहा, नेक्स्ट मैच कब है? अर्नव ने एक्साइटेड टोन में बोला, नेक्स्ट वीक। आरव ने स्माइल किया, मैं आऊंगा। आरुष ने धीरे से ऐड किया, ए फ्लैट ट्रस्ट थोड़ा बढ़ गया। आरव ने सॉफ्टली कहा, थोड़ा काफी है। आज कोई रोस्ट नहीं, कोई इंसल्ट नहीं, बस एक चीज हुई। रिस्पेक्ट स्टार्ट हो गया। एपिसोड 63, रियल टेस्ट ए फ्लैट शुरू। मैच के अगले दिन शाम का माहौल अलग था। कल का मोमेंट सबके दिमाग में फ्रेश था। आरव का आना, टाइम पे खड़ा रहना, और प्राउड हूं बोलना, ये सब नॉर्मल नहीं था। ये वो चीजें थी जो मिसिंग थी, और अब धीरे धीरे वापस आ रही थी।
आरव घर के बाहर आया, बेल बजाई, अर्नव ने दूर खोला और सीधा बोला, आज लेट नहीं हुए। आरव ने हल्का सा स्माइल दिया, ए फ्लैट हैबिट बना रहा हूं। अंदर आते हाय आरुष ने सीधा पूछा, कल का प्रॉमिस कंप्लीट किया? आरव ने कामली कहा, हाफ कंप्लीट। आरुष ने आईब्राव रेज किया, हाफ। आरव ने धीरे से बोला, आना इजी था, ऐप कंटिन्यू करना है। साइलेंस। ये आंसर मैच्योर था। अर्नव ने बीच में बोला, कल के बाद अपग्रेड मिल गया। आरुष ने ऐड किया, टेम्पररी ट्रस्ट लेवल 2। आरव हल्का सा हंसा, लेवल 3 कब? आरुष ने सीधा जवाब दिया, कंसिस्टेंसी पे, क्लियर रूल। आज पार्क नहीं, घर में हाई टाइम स्पेंड हो रहा था। अर्नव ने बोर्ड गेम निकला। आज कंपटीशन? आरव ने पूछा, रूल्स? अर्नव हंसा, यहाँ भी रूल्स? आरुष ने कामली बोला, रूल्स से हाई सिस्टम चलता है। तीनों टेबल पर बैठ गए, गेम स्टार्ट हुआ। अर्नव एक्साइटेड, आरव फोकस्ड, आरुष स्ट्रैटेजिक। बीच बीच में छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी। चीटिंग मत करो। मैं चीटिंग नहीं कर रहा। रूल्स फॉलो करो। आरव ने एक मूव गलत कर दिया। अर्नव ने तुरंत बोला, आउट। आरव ने बिना आयु किए एक्सेप्ट कर लिया। ओके। आरुष ने नोटिस किया, ईगो नहीं, एडजस्टमेंट। गेम खत्म हुआ, अर्नव जीत गया। मैं चैंपियन। आरव ने क्लैप किया, डिजर्व्ड। आरुष ने कामली बोला, इंप्रूव करना पड़ेगा। आरव ने स्माइल के साथ कहा, ट्रेनिंग ले लूंगा। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, पर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग। डिनर के बाद बालकनी सीन, हवा चल रही थी। अर्नव अंदर चला गया। श्रद्धा किचन में थी। बालकनी में सिर्फ आरुष और आरव रह गए। साइलेंस। फिर आरुष ने धीरे से बोला, एक बात पूछूं? आरव ने सहिले, पूछो। आरुष ने सीधा पूछा, अगर फिर से चांस मिला, क्या फिर सेम गलती करोगे? डायरेक्ट, डीप। आरव ने बिना डिले के जवाब दिया, नहीं। आरुष ने तुरंत पूछा, गारंटी? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गारंटी नहीं, चॉइस है, और इस बार चॉइस क्लियर है। साइलेंस। आरुष ने धीरे से पूछा, हम? आरव ने सीधा कहा, तुम लोग पहले। ये लाइन सीधी थी, पर इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग। आरुष ने कुछ सेकंड्स तक उससे देखा, फिर धीरे से बोला, लेट हो, पर ट्राई सही है। ये हाफ एक्सेप्टेंस था। आरव ने सॉफ्टली कहा, बेटर लेट देन रॉन्ग। आरुष ने हल्का सा स्माइल दिया, पहली बार जेन्युइन। अंदर से अर्नव चिल्लाया, पापा कम फास्ट। आरव ऑटोमेटिकली मर गया। फिर एक सेकंड के लिए आरुष की तरफ देखा। आरुष ने सहिले, गो अहेड। आरव अंदर गया। अर्नव एक्साइटेड था। मैच हाइलाइट्स देखते हैं। आरव उसके पास बैठ गया। दोनों टीवी देखने लगे। आरुष भी आया और साइड पर बैठ गया। ये फैमिली फ्रेम कंप्लीट था। श्रद्धा दूर से ये सब देख रही थी। उसने धीरे से सोचा, ए फ्लैट, ये एक्टिंग नहीं। रात को आरव जाने लगा, मैं चलूं? अर्नव ने बोला, कल भी आना। आरुष ने धीरे से ऐड किया, मिस मत करना। आरव ने सहिले, नहीं करूंगा। श्रद्धा ने सॉफ्टली कहा, गुड नाइट। आरव ने रिप्लाई दिया, गुड नाइट। दूर बैंड हुआ। आरव बाहर खड़ा था। उसने धीरे से खुद से कहा, ए फ्लैट रियल टेस्ट शुरू। आज सब कुछ स्मूथ था, पर असली चैलेंज अब आएगा। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और ट्रस्ट को मेंटेन करना। अगली शाम सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, इतना नॉर्मल कि आरव को खुद अजीब लग रहा था। वो घर के बाहर आया, बेल बजाए और बिना किसी टेंशन के अंदर चला गया, जैसे अब ये रूटीन बन चुका हो। अर्नव ने दूर खोला और सीधा बोला, आज जल्दी आना था। आरव ने स्माइल के साथ कहा, आ गया, और अंदर आ गया। लिविंग रूम में आरुष बैठा था। उसने कैजुअली पूछा, आज कोई प्लान? आरव ने कहा, तुम लोग डिसाइड करो। ये लाइन सिंपल थी लेकिन इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब वो लीड नहीं ले रहा, फॉलो कर रहा था। अर्नव ने तुरंत बोला, आज कुछ स्पेशल नहीं, बस नॉर्मल। और यही वर्ड सबसे हैवी था, नॉर्मल, क्योंकि अब ये सब एफर्ट नहीं लग रहा था। ये आदत बन रही थी। आरव अर्नव के साथ बैठकर होमवर्क चेक कर रहा था। आरुष साइड से फोन यूज कर रहा था, लेकिन बीच बीच में उनकी बात सुन भी रहा था। श्रद्धा किचन से उन्हें देख रही थी, और उससे फील हो रहा था कि घर का माहौल चेंज हो चुका है। पहले जहां साइलेंस और टेंशन होता था, अब वहां हल्की सी बातें, छोटी सी हंसी और नॉर्मल एनर्जी थी। अर्नव ने एक क्वेश्चन गलत सॉल्व किया। आरव ने उससे कामली समझाया, ना इरिटेट हुआ, ना ओवर रिएक्ट। अर्नव ने ओ बोलकर दोबारा ट्राई किया और इस बार सही हो गया। उसने स्माइल के साथ बोला, हो गया पापा, और ये वर्ड इतना नेचुरली आया कि किसी ने रिएक्ट भी नहीं किया। आरुष ने सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा और फिर नजर हटा ली, जैसे अब ये नॉर्मल एक्सेप्ट हो रहा हो। थोड़ी देर बाद तीनों बालकनी में खड़े थे। हवा चल रही थी और अर्नव रैंडम स्कूल की बातें कर रहा था। आरव सुन रहा था। आरुष ने सडनली पूछा, आप बोर तो नहीं हो रहे? आरव ने हल्का सा स्माइल दिया, नहीं, ये सब मिस किया है। ये लाइन सीधी थी और इस बार कोई डिफेंस नहीं था।
सिर्फ सच। आरुष ने कुछ सेकंड्स तक उससे देखा और धीरे से बोला, ए फ्लैट मिल रहा है। ये सिंपल लाइन थी लेकिन एक्सेप्टेंस क्लियर था। डिनर के टाइम सब टेबल पर बैठे। आज कॉन्वर्सेशन और स्मूथ थी। आरव बीच बीच में इन्वॉल्व हो रहा था। श्रद्धा ओकेजनली स्माइल कर रही थी। अर्नव जोक्स मार रहा था और आरुष कभी उससे करेक्ट कर रहा था। एक मोमेंट आया जब अर्नव ने कैजुअली कहा, पापा कल स्कूल प्रोजेक्ट है। आरव ने तुरंत पूछा, हेल्प चाहिए? अर्नव ने हाँ बोला और आरव ने बिना डिले के कहा, कल देख लेंगे। ये प्रॉमिस नॉर्मल टोन में दिया गया था, लेकिन इस बार उसमें इनवेट था, क्योंकि अब वो प्रॉमिसेस तोड़ने वाला इंसान नहीं लग रहा था। डिनर के बाद आरव जाने लगा। अर्नव ने बोला, कल आना, प्रोजेक्ट करना है। आरव ने इसे हिले पका। आरुष ने धीरे से ऐड किया, मिस मत करना। और इस बार ये वार्निंग नहीं, एक्सपेक्टेशन थी। आरव ने कामली कहा, नहीं करूंगा। श्रद्धा ने सॉफ्टली कहा, गुड नाइट। आरव ने रिप्लाई दिया, गुड नाइट, और बाहर चला गया। दूर बैंड होने के बाद आरव कुछ सेकंड्स तक वही खड़ा रहा और धीरे से सोचा, ये रूटीन है या रिश्ता? और फिर खुद हाई जवाब दिया, ए फ्लैट दोनों है, क्योंकि अब वो सिर्फ डेली आने वाला आदमी नहीं, घर का हिस्सा बन रहा था। अगली शाम आरव थोड़ा जल्दी घर पहुंच गया। इस बार बेल बजाने से पहले हाई उसके फेस पर फोकस था। आज प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कोई मिस नहीं, कोई डिले नहीं। दूर अर्नब ने खोला और एक्साइटमेंट से बोला, आ गए, प्रोजेक्ट करना है। आरव ने तुरंत कहा, चलो स्टार्ट करते हैं। अंदर आते हाय आरुष ने उससे देखा और कैजुअली बोला, आज देखते हैं प्रॉमिस कितना स्ट्रांग है। आरव ने कामली रिप्लाई दिया, आज टेस्ट क्लियर होगा। ये कॉन्फिडेंस लाउड नहीं था, स्टेबल था। टेबल पर बुक्स और चार्ट पेपर ऑलरेडी रेडी थे। अर्नब ने अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। सोलर सिस्टम बनाना है। आरव ने ध्यान से सुना, बीच में इंटरप्ट नहीं किया, फिर बोला, सिंपल बनाएंगे पर नीट। अर्नब एक्साइटेड हो गया, हाँ। आरुष साइड पर बैठ गया, फोन हाथ में था लेकिन आंखें अन दोनों पर। ऑब्जर्व मोड वापस, पर इस बार सॉफ्ट। आरव ने कामली काम डिवाइड किया, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तुम कलर्स। अर्नब ने तुरंत काम शुरू कर दिया। बीच बीच में ग्लू गिर रहा था, कलर्स स्प्रेड हो रहे थे, लेकिन आरव इरिटेट नहीं हुआ। बस क्वाइटली क्लीन करता, गाइड करता और अर्नब को एनकरेज करता, सही जा रहा है। ये सिंपल वर्ड्स अर्नब के लिए इनफ थे। वो और फोकस हो गया। आरुष ने धीरे से पूछा, परफेक्ट बनाना जरूरी है? आरव ने उसकी तरफ देखा और बोला, एफर्ट परफेक्ट होना चाहिए, रिजल्ट नहीं। ये लाइन सीधा आरुष को हिट हुई। उसने कुछ नहीं बोला, बस और हल्का सा हिले। थोड़ी देर बाद अर्नब ने एक प्लैनेट गलत प्लेस कर दिया। वो फ्रस्ट्रेट हो गया, गलत हो गया। आरव ने कामली उसका हाथ पकड़कर कहा, गलती फिक्स होती है, पैनिक नहीं। फिर उसने उससे सही तरह से एडजस्ट करना सिखाया। अर्नब ने दोबारा ट्राई किया और इस बार सही हो गया। उसने खुश होकर बोला, हो गया पापा। आरव ने स्माइल के साथ कहा, गुड जॉब। ये मोमेंट सिंपल था पर कंप्लीट। आरुष ने ये सब देखा और उसके फेस पर एक हल्की सी रिस्पेक्ट क्लियरली आ गई। ये सिर्फ बोल नहीं कर रहा है। श्रद्धा दूर से ये सीन देख रही थी। उसने नोटिस किया, आरव कंट्रोल में है, पेशेंस में है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंट है। प्रोजेक्ट धीरे धीरे शेप लेने लगा। चार्ट पर कलर्स, सर्कल्स, लेबल्स, सब परफेक्ट नहीं पर रियल एफर्ट से बना हुआ। अर्नब प्राउड फील कर रहा था। कल टीचर बोलेगी बेस्ट। आरव ने हल्का सा टीज किया, देखते हैं। आरुष ने ऐड किया, एफर्ट बेस्ट है, और ये लाइन आरव के लिए इनडायरेक्ट एप्रिशिएशन थी। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। अर्नब ने उससे केयरफुली उठाया और बोला, ये मैं खुद ले जाऊंगा। आरव ने इसे हिले, हैंडल केयरफुली। फिर उसने टेबल क्लीन करना स्टार्ट किया, बिना किसी को बोले। श्रद्धा ने धीरे से कहा, लीव इट। आरव ने कामली रिप्लाई दिया, हो जाएगा। ये छोटी सी चीज थी पर घर का हिस्सा होने का साइन। डिनर के वक्त अर्नब सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा था। आरुष कभी कभी उससे करेक्ट कर रहा था। आरव क्वाइटली सुन रहा था और बीच बीच में ऐड कर रहा था। श्रद्धा स्माइल कर रही थी, आज एक प्रॉमिस कंप्लीट हुआ था। डिनर के बाद आरव जाने लगा। अर्नब ने एक्साइटेड टोन में बोला, कल बताऊंगा क्या हुआ। आरव ने स्माइल के साथ कहा, वेट करूंगा। आरुष ने धीरे से बोला, आज प्रॉमिस ब्रेक नहीं हुआ। आरव ने उसकी तरफ देखा और कामली कहा, ए फ्लैट हैबिट बना रहा हूं। आरुष ने सहिले अप्रूवल, क्लियर। श्रद्धा ने सॉफ्टली कहा, गुड नाइट। आरव ने रिप्लाई दिया, गुड नाइट, और दूर की तरफ चला गया। बाहर आकर वो कुछ सेकंड्स के लिए रुक गया और धीरे से सोचा, आज सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, ट्रस्ट बिल्ड हुआ, क्योंकि आज पहली बार उसने सिर्फ प्रेजेंस नहीं, रिलायबिलिटी प्रूव की थी। अगली सुबह का माहौल थोड़ा एनर्जेटिक था क्योंकि आज अर्नब का स्कूल प्रोजेक्ट सबमिशन का दिन था। घर के अंदर एक हल्का सा एक्साइटमेंट था। अर्नब अपना सोलर सिस्टम प्रोजेक्ट केयरफुली पैक कर रहा था। बार बार चेक कर रहा था कि सब ठीक है या नहीं। श्रद्धा उससे देखकर हल्का सा स्माइल कर रही थी और आरुष साइड से खड़ा सब ऑब्जर्व कर रहा था। उसने कैजुअली बोला, गिरना नहीं चाहिए, और अर्नब ने तुरंत कॉन्फिडेंट टोन में रिप्लाई दिया, नहीं गिरेगा। उसी वक्त आरव का मैसेज आया, ऑल द बेस्ट। अर्नब ने तुरंत फोन उठाया और एक्साइटेड होकर बोला, मैम मैसेज आया।
श्रद्धा ने स्क्रीन देखी और हल्की सी स्माइल की। आरुष ने कैजुअली बोला, रिप्लाई कर द। अर्नव ने बिना सोचे टाइप किया, थैंक यू पापा। ये मैसेज सिंपल था लेकिन ऐप नेचुरल हो चुका था। स्कूल में अर्नव अपना प्रोजेक्ट ले गया। टीचर ने उससे सबके सामने अप्रिशिएट किया। उसने प्राउडली बोला, पापा ने हेल्प की, और ये लाइन उसने बिना हेजिटेट की बोली जैसे ऐप ये सच उसकी आइडेंटिटी का पार्ट बन चुका हो। शाम को आरव यूजुअल टाइम से पहले घर के बाहर खड़ा था। आज उसके फेस पर थोड़ा एक्साइटमेंट था क्योंकि उससे रिजल्ट सुनना था। डोरबेल बजी और अर्नव ने दूर खोला। वो लिटरली जंप करते हुए बोला, बेस्ट बोला। बेस्ट। आरव का फेस इंस्टेंटली ब्राइट हो गया, सीरियसली? अर्नव ने प्रोजेक्ट दिखत हुए बोला। टीचर ने सबके सामने प्रेज किया। आरव ने जेन्युइनली स्माइल किया। गुड जॉब। अर्नव ने तुरंत करेक्ट किया, हमारा प्रोजेक्ट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट था। आरव ने धीरे से सर हिले। हमारा। आरुष साइड से ये सब देख रहा था और उसने क्वाइटली बोला, एफर्ट विजिबल था। आरव ने उसकी तरफ देखा और कामली कहा, थैंक्स। ये उनके बीच पहला डायरेक्ट एप्रिशिएशन एक्सचेंज था। लिविंग रूम में आज एनर्जी हाई थी। अर्नव कंटिन्यूअसली स्कूल का सीन बता रहा था। आरव पेशेंटली सुन रहा था और बीच बीच में रिएक्ट कर रहा था। श्रद्धा किचन से ये सब देख रही थी और उससे फील हो रहा था कि घर का माहौल अब पॉजिटिव हो चुका है। कुछ देर बाद आरुष ने सडनली बोला, आज टेस्ट नहीं, अवैल्यूएशन है। आरव ने पूछा, रिजल्ट? आरुष ने कामली कहा, कंसिस्टेंसी चेक चल रहा है, अभी तक स्टेबल हो। ये लाइन स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि इसमें ट्रस्ट बिल्ड होने का क्लियर साइन था। आरव ने सॉफ्टली कहा, मेंटेन रहेगा। डिनर से पहले बालकनी में आरुष और आरव खड़े थे। अर्नव अंदर चला गया था और श्रद्धा किचन में थी। आरुष ने सीधा पूछा, थक नहीं जाते? आरव ने पूछा, किससे? आरुष ने कामली बोला, रोज आना, एडजस्ट करना, प्रूव करना। आरव कुछ सेकंड्स चुप रहा फिर धीरे से बोला, थक जाता हूं, पर रुकता नहीं। आरुष ने पूछा, क्यों? आरव ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि पहले रुक गया था। ये लाइन सीधा हिट हुई। आरुष चुप हो गया फिर धीरे से बोला, फेयर, ये एक्सेप्टेंस था। अंदर से अर्नव चिल्लाया, पापा कम फास्ट, और आरव बिना हेजिटेट किए अंदर चला गया। ऐप परमिशन का वेट खत्म हो चुका था। डिनर टेबल पर आरव ने खुद से प्लेट सर्व करना स्टार्ट किया। श्रद्धा ने बोला, मैं कर लूंगी। आरव ने कामली रिप्लाई दिया, टुगेदर कर लेते हैं। ये छोटी सी टीम वर्क थी लेकिन मीनिंग बड़ा था। डिनर के दौरान अर्नव ने कैजुअली बोला, पापा नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी आपके साथ? आरव ने स्माइल के साथ कहा, डन। आरुष ने ऐड किया, ए फ्लैट स्टैंडर्ड सेट हो गया है। आरव ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, प्रेशर आ गया, और तीनों हंस पड़े। डिनर के बाद आरव जाने लगा। अर्नव ने बोला, कल आना, रिजल्ट सेलिब्रेट करेंगे। आरव ने सहिले, जरूर। आरुष ने धीरे से ऐड किया, मिस मत करना, एब एक्सपेक्टेशन है। ये वर्ड हैवी था क्योंकि अब ये सिर्फ टेस्ट नहीं रहा, ये एक्सपेक्टेशन बन चुकी थी। आरव ने सीधा कहा, हैंडल करूंगा। श्रद्धा ने सॉफ्टली कहा, गुड नाइट। आरव ने रिप्लाई दिया, गुड नाइट, और बाहर निकल गया। दूर बैंड होने के बाद आरव कुछ सेकंड्स तक वही खड़ा रहा और धीरे से सोचा, ए फ्लैट सिर्फ प्रूव नहीं, मेंटेन करना है, क्योंकि अब रिश्ता बन चुका था और अब उसका असली वेट शुरू हुआ था, कंसिस्टेंसी का वेट। अगली शाम आरव यूजुअल से थोड़ा पहले घर के बाहर आ गया, लेकिन आज उसके अंदर हल्का सा प्रेशर था, क्योंकि अब सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। पहले वो सिर्फ प्रूव कर रहा था, अब उससे एक्सपेक्टेशन मीट करनी थी। उसने बेल बजाई और अर्नव ने दूर खोला। इस बार उसकी एनर्जी यूजुअल से ज्यादा थी, आज सेलिब्रेशन। उसने एक्साइटेड टोन में बोला। आरव ने स्माइल के साथ पूछा, किस बात का? अर्नव ने तुरंत जवाब दिया, प्रोजेक्ट बेस्ट, और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया, जैसे अब आरव को इनवाइट नहीं, इंक्लूड किया जा रहा हो। लिविंग रूम में आरुष ऑलरेडी बैठा था। उसने कैजुअली बोला, टाइम पे हो, गुड। आरव ने सहिले, लेकिन उससे फील हो रहा था, ये सिंपल लाइन अब एक चेक भी है। श्रद्धा किचन से निकली और सॉफ्टली बोला, आज स्पेशल बना है। आरव थोड़ा सरप्राइज हुआ, स्पेशल? अर्नव ने जंप करते हुए बोला, सेलिब्रेशन डिनर। ये मोमेंट सिंपल था लेकिन आरव के लिए हैवी, क्योंकि पहली बार वो किसी सेलिब्रेशन का पार्ट था जो उसने मिस किया था। डिनर से पहले अर्नव ने इंसिस्ट किया, गेम खेलेंगे, और टेबल पर एक क्विक गेम सेट हो गया। आरव, आरुष और अर्नव टीन ऑन खेलने लगे। अर्नव फुल एनर्जी में था, आरव पार्टिसिपेट कर रहा था, आरुष कामली स्ट्रैटेजी बना रहा था। बीच बीच में अर्नव चीट करने की एक्टिंग करता और फिर खुद हाई हंस पड़ता। आरव ने भी हल्का सा टीज किया, रेफरी बुलाऊं? अर्नव ने तुरंत बोला, नहीं, मैं हाई रेफरी, और तीनों हंस पड़े। ये लाफ्टर नेचुरल था, बिना किसी फोर्स के। गेम के बाद अर्नव सडनली आरव के पास आया और बोला, थैंक यू। आरव थोड़ा रुक गया, किस लिए? अर्नव ने सिंपल सा जवाब दिया, प्रोजेक्ट के लिए और आने के लिए। ये लाइन छोटी थी लेकिन सीधा दिल तक गई। आरव ने धीरे से कहा, ऑलवेज। आरुष साइड से ये सब देख रहा था और उसने क्वाइटली ऐड किया, ए फ्लैट ऑलवेज मेंटेन करना। ये लाइन वार्निंग नहीं, रिमाइंडर थी।
डिनर टेबल पर आज एटमॉस्फेयर वार्म था। श्रद्धा ने स्पेशल डिश सर्व की। अर्नव एक्साइटेड होकर बोल रहा था। आरव कामली सन रहा था। आरुष ओकेजनली ज्वाइन कर रहा था। एक मोमेंट आया जब अर्नव ने कैजुअली बोला, पापा ये टेस्ट करो, और आरव ने बिना हेजिटेशन के ले लिया। ये ऐप नॉर्मल हो चुका था। श्रद्धा ने भी नोटिस किया कि ऐप कोई पॉज नहीं होता, कोई ऑकवर्डनेस नहीं होती, फ्लो आ चुका है। डिनर के बीच आरुष ने सडनली पूछा, अगर कल आप बिजी हो गए तो? आरव ने उसकी तरफ देखा और कामली बोला, टाइम निकालूंगा। आरुष ने फिर पूछा, और अगर इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई? आरव ने सीधा जवाब दिया, रीशेड्यूल। ये आंसर सिंपल था लेकिन स्ट्रॉन्ग। आरुष ने कुछ सेकंड्स तक उससे देखा फिर धीरे से बोला, ठीक है। ये एक्सेप्टेंस डीपर लेवल का था, क्योंकि अब वो चेक कर रहा था प्रायोरिटी चेंज हुई या नहीं। डिनर के बाद सब बालकनी में आए। हवा थोड़ी ठंडी थी। अर्नव बीच में खड़ा अपनी स्कूल स्टोरीज बता रहा था। आरव सुन रहा था। आरुष साइड से खड़ा ऑब्जर्व कर रहा था। फिर उसने धीरे से आरव से कहा, प्रेशर फील हो रहा है? आरव ने हल्का सा स्माइल दिया। हाँ। आरुष ने पूछा, हैंडल कर पाओगे? आरव ने सीधा कहा, ट्राई नहीं करूंगा। ये कॉन्फिडेंस काम था, लाउड नहीं। आरुष ने सिर हिले और धीरे से बोला, गुड। ये एक वर्ड आरव के लिए काफी था। रात होने लगी। आरव जाने लगा। अर्नव ने तुरंत बोला, कल आना। आरव ने कहा, हाँ। आरुष ने धीरे से ऐड किया, सेम कंसिस्टेंसी। आरव ने सिर हिले, मेंटेन रहेगी। श्रद्धा ने सॉफ्टली कहा, टेक केयर। आरव ने रिप्लाई दिया, यू टू, और दूर की तरफ चला गया। बाहर आकर वो कुछ सेकंड्स के लिए रुक गया और धीरे से सोचा, ए फ्लैट सिर्फ रिलेशन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब वो सिर्फ आ नहीं रहा, निभाने लगा है। अगली शाम का माहौल थोड़ा डिफरेंट था। आज आरव यूजुअल टाइम पर नहीं, थोड़ा लेट होने वाला था। और यही वो मोमेंट था जहां रियल टेस्ट स्टार्ट होता है। ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। स्क्रीन पर नंबर्स, लोगों की आवाज, प्रेशर हाई, लेकिन आरव का ध्यान बार बार फोन पर जा रहा था। टाइम देखकर उसने अंदर सोचा, लेट हो रहा हूं, और उससे तुरंत आरुष की लाइन याद आई, मिस मत करना, एब एक्सपेक्टेशन है। उसने डीप ब्रेथ ली और मीटिंग के बीच में हाई कामली बोला, वील कंटिन्यू दिस टुमारो। लोग थोड़े सरप्राइज हुए लेकिन उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस लैपटॉप बैंड किया और सीधा निकल गया। पहली बार उसने काम को पॉज किया, फैमिली के लिए। दूसरी तरफ घर पर अर्नव दूर की तरफ बार बार देख रहा था। आज लेट हो रहे हैं, उसने धीरे से बोला। आरुष सोफा पर बैठा था लेकिन उसकी आंखें भी क्लॉक पर थी। उसने कैजुअली बोला, देखते हैं, लेकिन अंदर से वो भी वेट कर रहा था। श्रद्धा किचन में थी। उसने भी टाइम नोटिस किया, लेकिन कुछ नहीं बोला, बस ऑब्जर्व कर रही थी। डॉबेल बजी, थोड़ी लेट लेकिन बजी। अर्नव तुरंत भागा और दूर खोला, लेट। उसने सीधा बोला, लेकिन टोन में गुस्सा कम, रिलीफ ज्यादा था। आरव ने अंदर आते हुए सॉफ्टली कहा, सॉरी, मीटिंग थी। फिर तुरंत ऐड किया, छोड़ के आया। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। आरुष ने उससे देखा और सीधा पूछा, इंपॉर्टेंट थी? आरव ने सहिले, हाँ। आरुष ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, फिर भी छोड़ दी? आरव ने कामली जवाब दिया, हाँ। साइलेंस। आरुष ने कुछ सेकंड्स तक उससे देखा फिर धीरे से बोला, गुड। ये एक वर्ड था लेकिन उसमें अप्रूवल क्लियर था। अर्नव ने तुरंत बोला, चलो जल्दी, वेट कर रहे द। आरव ने शूज साइड रखे और सीधा उनके पास आ गया। आज वो एक्सक्यूज एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, बस प्रेजेंट हो गया था। ये चेंज नोटिसेबल था। डिनर थोड़ा लेट हुआ लेकिन सब साथ बैठे। अर्नव बीच बीच में बोल रहा था, आज लेट आए? आरव हल्का सा हंसा, हाँ, पर आया। आरुष ने ऐड किया, और आना जरूरी था। आरव ने उसकी तरफ देखा और सहिले, हाँ। ये साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी। डिनर के बाद अर्नव ने बोला, मूवी? आरव ने पूछा, टाइम है? आरुष ने कैजुअली कहा, आज अलाउड है। तीनों टीवी के सामने बैठ गए। अर्नव मूवी चलाकर बीच बीच में कमेंट्स कर रहा था। आरव रिएक्ट कर रहा था। आरुष क्वाइटली एंजॉय कर रहा था। श्रद्धा दूर से ये सब देख रही थी। लेट होने के बाद भी कनेक्शन ब्रेक नहीं हुआ। मूवी के बीच अर्नव ने कैजुअली आरव के शोल्डर पर हेड रख दिया। आरव एक सेकंड के लिए फ्रीज हुआ, फिर नेचुरली रिलैक्स हो गया। ये जेस्चर स्मॉल था लेकिन डीप। आरुष ने ये देखा और कुछ नहीं बोला। एक्सेप्टेंस साइलेंट हो गया था। रात को आरव जाने लगा। अर्नव ने बोला, कल लेट मत होना। आरव ने स्माइल के साथ कहा, नहीं होगा। आरुष ने धीरे से ऐड किया, आज पास, क्योंकि रीजन जेन्युइन था। आरव ने सॉफ्टली कहा, नेक्स्ट टाइम रीजन भी नहीं होगा। आरुष ने सहिले, ट्रस्ट इंक्रीमेंट। श्रद्धा ने दूर तक आते हुए सॉफ्टली कहा, हैंडल कर रहे हो? आरव ने धीरे से रिप्लाई दिया, सीख रहा हूँ। दूर बैंड हुआ। आरव बाहर आकर रुक गया और धीरे से सोचा, आज समझा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ आना नहीं, प्रायोरिटी बनाना है, क्योंकि आज पहली बार उसने चूज किया, काम से पहले फैमिली। अगली शाम आरव फिर टाइम से पहले घर के बाहर खड़ा था, लेकिन आज उसके अंदर एक अलग सा क्लैरिटी थी। कल जो डिसीजन उसने लिया था, मीटिंग छोड़कर आना, उसने उससे इंटरनली चेंज कर दिया था। अब वो सिर्फ एडजस्ट नहीं कर रहा था,
ऐप वो कॉन्शियसली चूज कर रहा था। उसने बेल बजाई और अर्नव ने दूर खोला। आज जली। उसने एक्साइटेड टोन में बोला। आरव ने हल्का सा स्माइल दिया। आज लेट का चांस नहीं था, और अंदर आ गया। लिविंग रूम में आरुष बैठा था। उसने क्लॉक की तरफ देखा और कामली बोला, इम्प्रूवमेंट। आरव ने सिर हिले। कंसिस्टेंसी। ये छोटी सी एक्सचेंज थी, लेकिन दोनों समझ रहे द प्रोग्रेस हो रहा है। आज प्लान सिंपल नहीं था। आरुष ने डायरेक्टली बोला, आज बाहर चलते हैं। आरव थोड़ा सरप्राइज हुआ। कहाँ? अर्नव ने एक्साइटमेंट से बोला, आइसक्रीम। आरव ने तुरंत हाँ कर दी। चलो। श्रद्धा किचन से निकली और आंटी नॉन को देखा। फिर कामली बोला, लेट मत करना। आरव ने सिर हिले। नहीं होगा। ये ऐप एक हैबिट बन चुकी थी, अश्योरेंस देना और उससे मेंटेन करना। टीनॉन साथ घर से बाहर निकले। रोड पर चलते हुए अर्नव बीच में था और दोनों साइड से आरव और आरुष। ये फ्रेम सिंपल था लेकिन पावरफुल। फैमिली वॉक। अर्नव रैंडम बातें कर रहा था, कभी स्कूल, कभी फ्रेंड्स। आरव ध्यान से सुन रहा था। आरुष बीच बीच में करेक्ट कर रहा था, कभी टीज भी कर देता। और तीनों हंस पड़े। ये सब नेचुरल फ्लो में हो रहा था, कोई ऑकवर्डनेस नहीं, कोई फोर्स्ड एफर्ट नहीं। आइसक्रीम शॉप पर पहुंचकर अर्नव ने तुरंत बोला, चॉकलेट। आरव ने पूछा, सेम। आरुष ने कामली कहा, वनीला। आरव काउंटर पर गया और टीनॉन के लिए ऑर्डर किया। जब वो वापस आया तो अर्नव ने तुरंत ले ली और बोला, थैंक यू पापा। आरव ने स्माइल के साथ कहा, एंजॉय। आरुष ने भी क्वाइटली ले ली और धीरे से बोला, थैंक्स। ये सिंपल वर्ड था लेकिन अब उसमें रेजिस्टेंस नहीं था, एक्सेप्टेंस क्लियर हो रहा था। टीनॉन बाहर खड़े आइसक्रीम खा रहे थे। हवा थोड़ी ठंडी थी। अर्नव अपनी आइसक्रीम जल्दी जल्दी फिनिश कर रहा था। आरव ने उससे रोका। स्लो। अर्नव ने बोला, मेल्ट हो जाएगी। आरव हंसा। फिर दूसरी ले लेंगे। आरुष ने साइड से बोला, बजट का ध्यान रखो। और तीनों हंस पड़े। ये छोटी सी बात थी लेकिन कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा था। वापस आते वक्त अर्नव ने कैजुअली आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव एक सेकंड के लिए रुक गया, फिर नेचुरली चलने लगा। ये जेस्चर ऑटोमेटिक था, ट्रस्ट का क्लियर साइन। आरुष ने ये देखा और इस बार उसने सिर्फ एक छोटी सी स्माइल दी। कोई कमेंट नहीं, क्योंकि अब उससे प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, वो मान चुका था। घर वापस आकर श्रद्धा ने पूछा, मजा आया? अर्नव ने एक्साइटेड टोन में बोला, बहुत। आरव ने क्वाइटली कहा, गुड टाइम था। आरुष ने धीरे से ऐड किया, नॉर्मल था। ये वर्ड फिर से रिपीट हुआ, नॉर्मल, लेकिन अब इसका मतलब डीपर था, क्योंकि अब ये रूटीन नहीं, रियल रिश्ता बन चुका था। डिनर के बाद बालकनी में आरुष और आरव खड़े थे। अर्नव अंदर टीवी देख रहा था। आरुष ने सीधा पूछा, ए फ्लैट प्रायोरिटी क्लियर है? आरव ने बिना डिले के जवाब दिया, हाँ। आरुष ने फिर पूछा, टेम्पररी या परमानेंट? आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, परमानेंट। साइलेंस। फिर आरुष ने धीरे से सिर हिले। ठीक है। ये एक लाइन थी लेकिन उसमें फुल एक्सेप्टेंस था। रात को आरव जाने लगा। अर्नव ने बोला, कल भी आना? आरव ने स्माइल के साथ कहा, हाँ। आरुष ने धीरे से ऐड किया, ए फ्लैट हैबिट बन गई है। आरव ने कामली रिप्लाई दिया, और मैं तोड़ूंगा नहीं। श्रद्धा ने सॉफ्टली कहा, गुड नाइट। आरव ने रिप्लाई दिया, गुड नाइट, और दूर की तरफ चला गया। बाहर आकर उसने एक बार पीछे देखा और धीरे से सोचा, ए फ्लैट डाउट नहीं, डायरेक्शन क्लियर है, क्योंकि अब वो सिर्फ ट्राई नहीं कर रहा, वो बिलोंग करता है। अगली शाम आरव जब घर के बाहर खड़ा था तो उससे पहली बार ये फील नहीं हुआ कि वो किसी और के स्पेस में एंटर कर रहा है, बल्कि उससे ये फील हुआ कि वो अपने घर आ रहा है। उसने बेल बजाई और इस बार अर्नव ने दूर खोल उठाई, बिना कुछ बोले सीधा उससे हक कर लिया। आरव एक सेकंड के लिए सरप्राइज हुआ लेकिन फिर नेचुरली उसने भी उससे हक बैक किया। ये जेस्चर अब ऑकवर्ड नहीं, नॉर्मल था। अंदर आते हाय आरुष सोफा पर बैठा था। उसने कैजुअली पूछा, लेट तो नहीं हुए? आरव ने हल्का सा स्माइल दिया, ऑन टाइम। आरुष ने सिर हिले। अप्रूवल अब रूटीन बन चुका था। आज कोई स्पेशल प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी सब कुछ स्पेशल फील हो रहा था। अर्नव अपनी स्कूल की स्टोरीज शेयर कर रहा था। आरव ध्यान से सुन रहा था। आरुष बीच बीच में उससे करेक्ट कर रहा था। श्रद्धा किचन से उन्हें देख रही थी और उसके फेस पर एक काम सेटिस्फैक्शन था, जैसे फाइनली सब सेटल हो रहा हो। थोड़ी देर बाद अर्नव ने बोला, आज क्रिकेट खेलेंगे घर में? आरव ने पूछा, घर में? अर्नव ने बोला, सॉफ्ट बॉल है। आरुष ने ऐड किया, विंडो तोड़ दी तो प्रॉब्लम? आरव ने हल्का सा टीज किया, तो एम सही रखो। और तीनों हंस पड़े। लिविंग रूम में छोटा सा मैच स्टार्ट हुआ। अर्नव बॉलिंग कर रहा था, आरव बैटिंग। आरुष फील्डिंग और अंपायर दोनों। पहला बॉल आरव मिस कर गया। अर्नव हंस पड़ा, आउट। आरव ने बोला, वार्म अप था। दूसरा बॉल आया और आरव ने हल्का सा शॉट मारा, बॉल सोफा तक गया। अर्नव भाग कर लाया, नीस। आरुष ने कामली बोला, कंट्रोल शॉट। ये छोटी छोटी लाइंस थी लेकिन एनवायरनमेंट लाइट और कनेक्टेड था। कुछ देर तक गेम चलता रहा। लाफ्टर, टीजिंग और छोटी सी कंपटीशन। ये फैमिली मोमेंट कंप्लीट था। गेम के बाद सब थक कर बैठ गए। अर्नव सीधा आरव के पास आकर बैठ गया और उसने कैजुअली उसके शोल्डर पर सिर रख दिया।
आरव ने इस बार बिल्कुल हेसिटेट नहीं किया। उसने नेचुरली उसके हेड को सपोर्ट दिया। आरुष साइड से ये सब देख रहा था और उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि अब ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, ये एक्सेप्ट हो चुका था। डिनर के टाइम सब टेबल पर बैठे, श्रद्धा ने खाना सर्व किया, आरव ने ऑटोमेटिकली हेल्प की, प्लेट सेट की, पानी रखा, ये सब बिना बोले हो रहा था। अर्नव बीच बीच में जोक्स मार रहा था। आरुष ओकेजनली स्माइल कर रहा था। आरव कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो रहा था और श्रद्धा क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही थी। ऐप कोई गैप नहीं था। डिनर के बीच अर्नव ने कैजुअली बोला, पापा कल पीटी है, आना। आरव ने बिना डिले के कहा, आऊंगा। आरुष ने उसकी तरफ देखा और पूछा, शो। आरव ने कामली कहा, ए फ्लैट डाउट क्यों। आरुष ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, ए फ्लैट नहीं, ये एक लाइन थी लेकिन ये फुल ट्रस्ट का सिग्नल था। डिनर के बाद बालकनी सीन, हवा थोड़ी ठंडी थी, अर्नव अंदर चला गया और आरुष और आरव वहां खड़े थे। कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर आरुष ने धीरे से बोला, ए फ्लैट लगता है आप हो। आरव ने उसकी तरफ देखा, पहले नहीं लगता था। आरुष ने सीधा जवाब दिया, नहीं, फिर एक सेकंड रुककर ऐड किया, ए फ्लैट लगता है। ये सिंपल एक्सेप्टेंस नहीं, क्लोजर था। आरव ने सॉफ्टली कहा, लेट था पर आ गया। आरुष ने सहिले और रुकना। आरव ने सीधा जवाब दिया, रुकूंगा। ये प्रॉमिस लाउड नहीं, परमानेंट था। रात को आरव जाने लगा। अर्नव ने बोला, गुड नाइट पापा। आरव ने स्माइल के साथ रिप्लाई दिया, गुड नाइट। आरुष ने भी बिना पॉज के बोला, गुड नाइट पापा, और इस बार उसके टोन में हेजिटेशन नहीं, सर्टेनिटी थी। श्रद्धा ने सॉफ्टली कहा, टेक केयर। आरव ने रिप्लाई दिया, यू टू, और दूर की तरफ चला गया। बाहर आकर उसने एक बार पीछे देखा और धीरे से सोचा, ए फ्लैट मैं सिर्फ आता नहीं, मैं यहाँ का हूँ, क्योंकि अब ये सिर्फ रूटीन या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बिलोंगिंग थी। अगली शाम सब कुछ इतना नॉर्मल था कि अस नॉर्मल में हाय एक नई फीलिंग थी। आरव घर के बाहर आया और बिना सोचे बेल बजाई, जैसे अब ये रूटीन उसकी लाइफ का नेचुरल पार्ट बन चुका हो। दूर अर्नव ने खोला और बिना किसी ड्रामा के सिंपली बोला, आ गए, फिर साइड हो गया। आरव अंदर आया और सीधा लिविंग रूम में चला गया। इस बार उसने आसपास नहीं देखा, एडजस्ट नहीं किया, वो सीधा अपनी जगह पर बैठ गया। आरुष सोफा पर था। उसने कैजुअली पूछा, आज क्या प्लान। आरव ने हल्का सा स्माइल दिया, जो तुम लोग बोलो। ये लाइन अब उसकी आदत बन चुकी थी। अर्नव ने तुरंत बोला, आज कुछ नहीं, बस चिल, और तीनों वही बैठ गए। टीवी ऑन हुआ, रैंडम शो चल रहा था, लेकिन फोकस स्क्रीन पर कम और एक दूसरे पर ज्यादा था। थोड़ी देर बाद अर्नव अपनी कॉपी लेकर आरव के पास आया, ये समझाओ। आरव ने बिना हेजिटेशन कॉपी ली और कामली एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। आरुष साइड से सुन रहा था और बीच में बोला, इसका शॉर्टकट है। आरव ने उसकी तरफ देखा और बोला, बैठो। आरुष ने एक्सप्लेन किया। आरव ने अर्नव की तरफ देखा, समझा। अर्नव ने स्माइल के साथ कहा, दोनों का, और ये मोमेंट छोटा था लेकिन इंपॉर्टेंट। अब वो तीनों एक टीम जैसा काम कर रहे थे। श्रद्धा किचन से ये सब देख रही थी। उसने नोटिस किया कि अब कोई ऑकवर्ड साइलेंस नहीं होता, कोई फोर्स्ड कॉन्वर्सेशन नहीं होती, सब कुछ फ्लो में है, जैसे ये फैमिली हमेशा से ऐसी हाई थी। थोड़ी देर बाद अर्नव ने सडनली बोला, चाय ब्रेक। आरव हंसा, मैं बनाऊं। अर्नव ने टीज किया, आप। आरुष ने साइड से बोला, ट्राई करने दो। आरव किचन में गया, चाय बनाई, थोड़ी स्ट्रांग हो गई। अर्नव ने सीप लेकर फेस बनाया, थोड़ी ज्यादा है। आरव ने हल्का सा हंसा, इम्प्रूव करूंगा। आरुष ने कामली बोला, प्रैक्टिस से परफेक्ट, और तीनों हंस पड़े। श्रद्धा ने ये सीन देखा और उसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई। अब आरव सिर्फ गेस्ट नहीं, घर का पार्ट है। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। बालकनी में सब खड़े थे। अर्नव रैंडम बातें कर रहा था, आरव सुन रहा था। आरुष साइड से कभी कभी कमेंट कर रहा था। फिर अर्नव ने कैजुअली आरव का हाथ पकड़ लिया और बोला, कल मैच है, याद है। आरव ने सहिले, हाँ। आरुष ने उसकी तरफ देखा और बोला, ए फ्लैट, याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आरव ने कामली जवाब दिया, नहीं पड़ेगी। ये कॉन्फिडेंस ऐप प्रूव हो चुका था। डिनर टेबल पर आज भी नॉर्मल बातें, नॉर्मल लाफ्टर। अर्नव बीच बीच में जोक्स मार रहा था। आरुष ओकेजनली टीज कर रहा था। आरव ज्वाइन कर रहा था। श्रद्धा क्वाइटली एंजॉय कर रही थी। एक मोमेंट आया जब अर्नव ने बिना सोचे बोला, पापा पानी पास करो। आरव ने नेचुरली दे दिया। किसी ने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि अब ये नॉर्मल हो चुका था। डिनर के बाद आरव जाने लगा। अर्नव ने बोला, कल मिलते हैं। आरव ने स्माइल के साथ कहा, हाँ। आरुष ने धीरे से ऐड किया, सेम टाइम। आरव ने सहिले, फिक्स। श्रद्धा ने सॉफ्टली कहा, गुड नाइट। आरव ने रिप्लाई दिया, गुड नाइट, और दूर की तरफ चला गया। बाहर आकर उसने एक सेकंड के लिए रुककर सोचा, ए फ्लैट कुछ प्रूव करने को नहीं, बस निभाना है, क्योंकि अब वो स्टेज खत्म हो चुकी थी जहां वो आउटसाइडर था। अब वो फेज स्टार्ट हो चुका था जहां सब कुछ सिंपल है, स्टेबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये सब उनका नया नॉर्मल है। अगली शाम सब कुछ यूजुअल तरह स्टार्ट हुआ।
आरव टाइम पर घर आया, अर्नव ने दूर खोला, आरुष लिविंग रूम में था, श्रद्धा किचन में, सब नॉर्मल, लेकिन आज इस नॉर्मल के अंदर एक छोटी सी चीज आने वाली थी जो सबको टेस्ट करेगी। आरव अंदर आया और यूजुअल तरह अर्नव के साथ बैठ गया। अर्नव अपनी स्कूल की बातें शेयर कर रहा था। आरव सुन रहा था। आरुष साइड से ऑब्जर्व कर रहा था। सब कुछ स्मूथ था। फिर अर्नव ने कैजुअली बोला, कल स्कूल ट्रिप है। आरव ने तुरंत पूछा, कहाँ? अर्नव ने एक्साइटेड टोन में बताया। आरव ने स्माइल के साथ कहा, नीस। फिर उसने ऐड किया, मैं ड्रॉप कर दूंगा। ये लाइन सिंपल थी लेकिन आरुष ने तुरंत रिएक्ट किया। ऑलरेडी प्लान है। साइलेंस। आरव थोड़ा रुक गया। ओके। अर्नव कंफ्यूज्ड हो गया। कौन सा प्लान? आरुष ने कामली कहा, मैं ले जाऊंगा। टोन नॉर्मल थी, पर अंडरलाइंग ओनरशिप क्लियर थी। आरव ने धीरे से सहिले। ठीक है। सिचुएशन छोटी थी, पर हवा थोड़ी चेंज हो गई। अर्नव ने दोनों की तरफ देखा। मैं किसी के साथ भी जा सकता हूँ। आरुष ने तुरंत बोला, मैं ले जाऊंगा। डायरेक्ट। आरव चुप रहा। उसने आयु नहीं किया। डिनर के दौरान भी वो छोटी सी टेंशन बैकग्राउंड में थी। कॉन्वर्सेशन चल रही थी लेकिन फ्लो थोड़ा ब्रेक हो रहा था। अर्नव कभी आरव को देख रहा था, कभी आरुष को। श्रद्धा ने ये चेंज नोटिस किया लेकिन वो बीच में नहीं आई। ये उनका डायनामिक था, उन्हें हैंडल करना था। डिनर के बाद बालकनी सीन, अर्नव अंदर चला गया और आरुष और आरव वहां खड़े थे। कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर आरव ने कामली पूछा, प्रॉब्लम क्या है? आरुष ने सीधा जवाब दिया, प्रॉब्लम नहीं, क्लैरिटी है। आरव ने उसकी तरफ देखा। एक्सप्लेन। आरुष ने धीरे से कहा, सब कुछ एकदम फास्ट चेंज हो रहा है। साइलेंस। फिर ऐड किया, मैं एडजस्ट कर रहा हूं, पर सब इंस्टेंटली शेयर नहीं कर सकता। ये लाइन ऑनेस्ट थी। आरव ने बिना डिफेंसिव हुए कहा, फेयर। आरुष ने उसकी तरफ देखा, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, पर स्पेस चाहिए। आरव ने सहिले, मिलनी चाहिए। ये आंसर एक्सपेक्टेड नहीं था। आरुष थोड़ा सॉफ्ट हुआ, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं? आरव ने कामली कहा, नहीं, मैं रिप्लेस नहीं, ऐड हूं। साइलेंस। ये लाइन डीप थी। आरुष ने धीरे से कहा, टाइम लगेगा। आरव ने सॉफ्टली जवाब दिया, मैं यही हूं। ये रियश्योरेंस था, प्रेशर नहीं। अंदर से अर्नव की आवाज आई, पापा कम। आरव ने एक सेकंड के लिए आरुष की तरफ देखा। आरुष ने सहिले, गो। आरव अंदर चला गया। अर्नव एक्साइटेड था, लेकिन आरव का दिमाग अभी भी बालकनी वाली बात पर था। उसने समझ लिया, रिश्ता बन गया है, पर लेज अभी बाकी हैं। रात को आरव जाने लगा। अर्नव ने बोला, कल कौन ले जाएगा? आरव ने कामली कहा, जो डिसाइड हुआ। आरुष ने धीरे से ऐड किया, मैं। आरव ने सहिले, ठीक है। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई ईगो नहीं। श्रद्धा ने दूर तक आते हुए सॉफ्टली कहा, सब ठीक है। आरव ने धीरे से स्माइल दिया, हाँ, प्रोसेस है। दूर बैंड हुआ। आरव बाहर खड़ा था। उसने धीरे से सोचा, परफेक्ट नहीं, पर रियल है। आज कोई बड़ा फाइट नहीं हुआ, कोई ड्रामा नहीं, पर एक छोटी सी दरार दिखी। और उस दरार को समझना उससे अवॉइड करने से ज्यादा जरूरी था। अगली सुबह का माहौल थोड़ा डिफरेंट था। अर्नव स्कूल ट्रिप के लिए रेडी हो रहा था। बैकपैक, वाटर बॉटल, एक्साइटमेंट फुल, लेकिन उसके दिमाग में एक छोटा सा कंफ्यूजन भी था। आज कौन ड्रॉप करेगा? आरुष रेडी खड़ा था, कीज हाथ में। श्रद्धा उससे देख रही थी। अर्नव ने एक बार फोन की तरफ देखा, जैसे आरव को मैसेज करे, फिर रुक गया। उसने कुछ नहीं बोला, बस बैग उठाया और आरुष के साथ निकल गया। आरुष ने उससे कार में बिठाया और क्वाइटली ड्राइव करने लगा। बीच में अर्नव ने धीरे से पूछा, अगर पापा आते तो? आरुष ने सीधा जवाब दिया, आज मैं हूं। टोन काम थी, लेकिन उसमें इन पॉसेसिवनेस नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अर्नव ने सहिले और विंडो के बाहर देखने लगा। उससे समझ आ रहा था, ये कंपटीशन नहीं, बैलेंस है। दूसरी तरफ आरव अपने ऑफिस के बाहर खड़ा था। उसने फोन निकला और मैसेज टाइप किया, ऑल द बेस्ट, एंजॉय द ट्रिप। फिर कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन को देखता रहा और सेंड कर दिया। उसने कॉल नहीं किया, इंसिस्ट नहीं किया, बस स्पेस दिया। ये उसके लिए नया था, लेकिन जरूरी था। कुछ हाई देर बाद अर्नव का रिप्लाई आया, थैंक यू पापा, और एक स्माइल इमोजी। आरव के फेस पर हल्की सी स्माइल आई। उसने धीरे से सोचा, इनफ है, क्योंकि आज उसने प्रूव नहीं, रिस्पेक्ट किया था। शाम को जब आरव घर आया, माहौल नॉर्मल था, लेकिन एक हल्की सी काम एनर्जी थी। दूर अर्नव ने खोला और एक्साइटेड टोन में बोला, ट्रिप मास था। आरव ने स्माइल के साथ पूछा, क्या क्या किया? और अर्नव तुरंत बोलने लगा, पूरा दिन डिटेल में बताने लगा। आरव पेशेंटली सुन रहा था, बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ रहा था। आरुष साइड से खड़ा ये सब देख रहा था। कोई टेंशन नहीं, स्मूथ फ्लो। लिविंग रूम में सब बैठ गए। अर्नव अपनी फोटोज दिखाने लगा। आरव ध्यान से देख रहा था। श्रद्धा भी पास आकर बैठ गई। आरुष ने कैजुअली बोला, लेट नहीं हुए? आरव ने सहिले, नहीं। फिर एक सेकंड रुककर ऐड किया, और आज पुश भी नहीं किया।
ये लाइन इनडायरेक्टली अस मॉर्निंग की बात थी। आरुष ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, गुड। ये अप्रूवल साइलेंट था, पर स्ट्रॉन्ग। डिनर के दौरान आज एटमॉस्फेयर लाइट था। अर्नव स्टोरीज बता रहा था, आरव ज्वाइन कर रहा था, आरुष ओकेजनली टीज कर रहा था, श्रद्धा स्माइल कर रही थी, बैलेंस आ रहा था। डिनर के बाद बालकनी में आरुष और आरव फिर साथ खड़े थे। हवा थोड़ी ठंडी थी। आरुष ने धीरे से बोला, आज आप नहीं आए। आरव ने कामली कहा, आना चाह रहा था। फिर ऐड किया, पर आज तुम्हारा डे था। साइलेंस। आरुष ने उसकी तरफ देखा और पूछा, जेलस नहीं हुए? आरव ने हल्का सा स्माइल दिया, थोड़ा, पर कंट्रोल किया। आरुष ने हल्का सा हंसा, गुड कंट्रोल। फिर धीरे से ऐड किया, यही बैलेंस चाहिए। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। अब वो एक्सेप्ट कर रहा था कि दोनों की जगह है। आरव ने सॉफ्टली कहा, मैं रिप्लेस नहीं हूं और तुम भी नहीं। आरुष ने सहिले, एग्जैक्टली। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ रोल्स का बैलेंस। अंदर से अर्नव चिल्लाया, पापा आओ। आरव अंदर गया। अर्नव एक्साइटेड था। उसने फोन आरव के हाथ में दिया, फोटोज देखो। आरव उसके पास बैठ गया। आरुष भी साइड पर आ गया। फ्रेम कंप्लीट। रात को आरव जाने लगा। अर्नव ने बोला, नेक्स्ट ट्रिप पे आप भी आना। आरव ने स्माइल के साथ कहा, देखेंगे। आरुष ने धीरे से ऐड किया, बैलेंस के साथ। आरव ने सहिले, हाँ। श्रद्धा ने सॉफ्टली कहा, गुड नाइट। आरव ने रिप्लाई दिया, गुड नाइट, और बाहर निकल गया। दूर बैंड होने के बाद आरव कुछ सेकंड्स तक खड़ा रहा और धीरे से सोचा। आज समझा, रिश्ता सिर्फ पास आने से नहीं, जगह देने से स्ट्रांग होता है। क्योंकि आज उसने प्रूव नहीं, बैलेंस सीखा। अगली शाम का माहौल फिर से नॉर्मल था, लेकिन अब बस नॉर्मल में एक नई मैच्योरिटी आ चुकी थी। आरव घर के बाहर आया, बेल बजाई और अंदर एंटर किया, जैसे अब ये उसका डेली रूटीन नहीं, उसकी लाइफ का फिक्स्ड पार्ट हो। अर्नव ने दूर खोला और कैजुअली बोला, आज लेट नहीं? आरव ने हल्का सा स्माइल दिया, आज प्लान क्लियर था, और अंदर आ गया। लिविंग रूम में आरुष बैठा था। उसने सिर्फ एक नजर उठाकर देखा और बोला, कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड। आरव ने सहिले, ट्राई कर रहा हूं। टोन काम थी, लेकिन दोनों समझ रहे थे अब ये ट्राई स्टेबल हो चुका है। आज कोई स्पेशल एक्टिविटी प्लान नहीं थी, फिर भी तीनों एक साथ बैठ गए। अर्नव अपनी ट्रिप की बातें कंटिन्यू कर रहा था। आरव ध्यान से सुन रहा था। आरुष बीच बीच में करेक्ट कर रहा था। श्रद्धा किचन से ऑब्जर्व कर रही थी। सब कुछ नेचुरल फ्लो में था। कुछ देर बाद अर्नव ने सडनली बोला, आज वॉक पे चलते हैं। आरव ने तुरंत हाँ की। आरुष ने भी माना नहीं किया। श्रद्धा ने दूर से हाई कहा, ज्यादा लेट मत होना, और तीनों बाहर निकल गए। रोड पर चलना सिंपल था, लेकिन फील अलग। अर्नव बीच में, दोनों साइड पर आरव और आरुष। लेकिन अब कोई कंपैरिजन नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस एक शेयर्ड स्पेस। अर्नव कभी आरव का हाथ पकड़ लेता, कभी आरुष के साथ बात करने लगता, और दोनों नेचुरली उसके फ्लो के साथ एडजस्ट करते। ये बैलेंस विजिबल था। वॉक के दौरान अर्नव ने पूछा, कल स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है? आरव ने तुरंत पूछा, टाइम? आरुष ने कामली बोला, मैं जाऊंगा। फिर एक सेकंड रुककर आरव की तरफ देखा, आप भी आ सकते हो। ये लाइन सिंपल थी, लेकिन पहली बार उसने ओपनली इंक्लूड किया था। आरव ने धीरे से सहिले, आऊंगा। अर्नव एक्साइटेड हो गया, दोनों आओगे? उसके फेस पर प्योर एक्साइटमेंट थी। ये उसके लिए कंप्लीट फैमिली मोमेंट था। वापस आते वक्त अर्नव आगे भाग गया। आरव और आरुष पीछे धीरे चल रहे थे। कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर आरुष ने धीरे से बोला, आजकल सब इजी लग रहा है। आरव ने हल्का सा स्माइल दिया, ए फ्लैट समझ आ गया है। आरुष ने पूछा, क्या? आरव ने कामली कहा, फोर्स नहीं, फ्लो। आरुष ने सहिले, और स्पेस। आरव ने ऐड किया, और रिस्पेक्ट। दोनों एक सेकंड के लिए रुक गए। ये उनका साइलेंट एग्रीमेंट था। घर वापस आकर डिनर हुआ। आज भी नॉर्मल बातें, नॉर्मल लाफ्टर, कोई टेंशन नहीं। श्रद्धा ने ऑब्जर्व किया कि अब आरव और आरुष के बीच ऑकवर्ड पॉजेस खत्म हो चुके हैं। दोनों डायरेक्टली बात करते हैं, कामली समझते हैं। अर्नव बीच में ग्लू का काम कर रहा है, जो सबको कनेक्ट करता है। डिनर के बाद अर्नव ने होमवर्क दिखाया। आरव और आरुष दोनों उसके साथ बैठ गए। एक एक्सप्लेन कर रहा था, दूसरा ऐड कर रहा था। अर्नव बीच में बोल रहा था, दोनों टीचर हो क्या? और तीनों हंस पड़े। ये मोमेंट सिंपल था, लेकिन डीप टीम बन चुकी थी। रात को आरव जाने लगा। अर्नव ने बोला, कल मीटिंग मत मिस करना। आरव ने स्माइल के साथ कहा, नहीं करूंगा। आरुष ने धीरे से ऐड किया, इंपॉर्टेंट है। आरव ने सहिले, मुझे पता है। श्रद्धा ने सॉफ्टली कहा, गुड नाइट। आरव ने रिप्लाई दिया, गुड नाइट, और बाहर चला गया। दूर बैंड होने के बाद आरव कुछ सेकंड्स के लिए रुक गया और धीरे से सोचा, ए फ्लैट में सिर्फ आता नहीं, मैं कंट्रीब्यूट करता हूं। क्योंकि अब रिश्ता सिर्फ प्रेजेंस से नहीं, स्पेस और साथ के बैलेंस से स्ट्रांग हो रहा था। अगली शाम सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन आज एक नया ट्विस्ट आने वाला था जो इस स्मूथ फ्लो को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। आरव यूजुअल टाइम पर घर आया। अर्नव ने दूर खोला। आरुष लिविंग रूम में था, श्रद्धा किचन में, सब रूटीन जैसा। लेकिन डिनर के दौरान श्रद्धा का फोन रिंग हुआ।
उसने कॉल पिक किया और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया। हाँ रोहन, ये नाम सुनते हाय आरव का हाथ एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने रिएक्ट नहीं किया, पर उसने नाम रजिस्टर कर लिया। कॉल खत्म होने के बाद अर्नव ने कैजुअली पूछा, कौन था? श्रद्धा ने सिंपल टोन में बोला, ऑफिस का कॉलीग। लेकिन आरुष ने नोटिस किया टोन नॉर्मल थी, पर आंखों में थोड़ा टेंशन था। डिनर के बाद डोरबेल बजी। अर्नव भागकर दूर खोल गया और वहां एक वेल ड्रेस्ड आदमी खड़ा था, कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। हाय चैम्प, उसने कैजुअली बोला। अर्नव थोड़ा कंफ्यूज हुआ। आप? तभी श्रद्धा पीछे से आए और उसने कहा, रोहन अंदर आओ। आरव सोफा पर बैठा था। उसने उस आदमी को देखा, काम, कंपोज, लेकिन आंखों में एक शार्प कॉन्फिडेंस। रोहन अंदर आया और सीधा आरव की तरफ देखा। सो यू आर आरव। टोन पोलाइट थी, पर हल्का सा चैलेंज भी था। रूम का माहौल एक सेकंड में चेंज हो गया। आरुष साइड से सब ऑब्जर्व कर रहा था। अर्नव कंफ्यूज्ड था। श्रद्धा थोड़ी ऑकवर्ड थी। आरव ने कामली उठकर हाथ बढ़ाया। आरव। रोहन ने हैंडशेक किया। रोहन, फिर कैजुअली बोला, श्रद्धा ने काफी सुनाया है आपके बारे में। ये लाइन सिंपल थी लेकिन अंदर एक लेयर थी। आरव ने सिर्फ हल्का सा स्माइल दिया। गुड या बैड? रोहन हंसा। मिक्स्ड। टेंशन हल्का सा विजिबल हो गया। रोहन सोफा पर बैठ गया जैसे वो कंफर्टेबल हो। अर्नव उसके पास बैठ गया। आप कौन हो? रोहन ने कैजुअली बोला, फ्रेंड। फिर आरव की तरफ देखकर ऐड किया, ओल्ड फ्रेंड। आरुष ने ये लाइन कैच की। उसने धीरे से पूछा, कितने ओल्ड? रोहन ने स्माइल के साथ कहा, काफी पुराना कनेक्शन है। ये आंसर इंटेंशनली वेग था। एटमॉस्फेयर थोड़ा हैवी हो गया। श्रद्धा ने सिचुएशन नॉर्मल करने की कोशिश की। रोहन ऑफिस से है, प्रोजेक्ट डिस्कस करना था। आरव ने सहिले, ओके, लेकिन उसकी आंखों में एक शार्प ऑब्जर्वेशन आ गया था, ये नॉर्मल विजिट नहीं है। कुछ देर बाद रोहन ने कैजुअल टोन में बोला, एक्चुअली मैं श्रद्धा के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ। काफी क्लोज प्रोजेक्ट्स। उसने वर्ड क्लोज थोड़ा एम्फसाइज किया। आरुष ने आरव की तरफ देखा, रिएक्शन चेक करने के लिए। आरव काम था, लेकिन उसका फोकस अब रोहन पर फिक्स हो चुका था। अर्नव ने इनोसेंट टोन में पूछा, आप रोज आओगे? रोहन हंसा, अगर अलाउ हुआ तो। फिर आरव की तरफ देखकर बोला, होप प्रॉब्लम नहीं होगी। ये डायरेक्ट लाइन थी। आरव ने बिना डिले के कामली जवाब दिया, घर श्रद्धा का है, डिसीजन भी उनका। ये आंसर स्ट्रॉन्ग था। नो इनसिक्योरिटी, नो ईगो, सिर्फ क्लैरिटी। रोहन एक सेकंड के लिए साइलेंट हो गया, फिर हल्का सा स्माइल दिया, फेयर इनफ। लेकिन उसकी आंखों में अब इंटरेस्ट बढ़ गया था। ये उतना सिंपल नहीं जितना उसने सोचा था। आरुष ने साइलेंटली ऑब्जर्व किया, रोहन प्रोवोक कर रहा है और आरव रिएक्ट नहीं कर रहा। ये उसके लिए इंपॉर्टेंट था। श्रद्धा ने फाइनली बोला, लेट हो रहा है। रोहन खड़ा हो गया। जाते जाते उसने आरव की तरफ देखा और बोला, फिर मिलते हैं। टोन नॉर्मल थी, पर हिडन चैलेंज क्लियर था। आरव ने सिर्फ इतना कहा, जरूर, काम कंट्रोल्ड। दूर बैंड हुआ। रूम में साइलेंस। अर्नव ने तुरंत पूछा, ये कौन था? श्रद्धा ने शॉर्ट आंसर दिया, कॉलीग। आरुष ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने आरव की तरफ देखा। आरव स्टिल काम था। फिर उसने धीरे से कहा, इंटरेस्टिंग। आरुष ने पूछा, प्रॉब्लम? आरव ने सॉफ्टली जवाब दिया, अभी नहीं, देखते हैं। ये लाइन सिंपल थी, पर मतलब क्लियर। गेम स्टार्ट हो गया है। रात को आरव बाहर निकलते हुए रुक गया और धीरे से सोचा, हर स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। फिर उसने आसमान की तरफ देखा, और ये वाला इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज एक नया कैरेक्टर एंटर हुआ था। रोहन, जो शायद सिर्फ गेस्ट नहीं, चैलेंज बनने वाला था। अगली शाम का माहौल ऊपर से नॉर्मल था, लेकिन अंदर एक हल्का सा टेंशन क्लियरली फील हो रहा था। आरव यूजुअल टाइम पर घर आया। अर्नव ने दूर खोला, लेकिन आज उसकी एनर्जी थोड़ी डिवाइडेड थी, जैसे वो कल के गेस्ट के बारे में सोच रहा हो। आरव अंदर आया और सीधा लिविंग रूम में बैठ गया। आरुष ऑलरेडी वहां था और उसकी आंखों में भी एक साइलेंट ऑब्जर्वेशन चल रहा था। श्रद्धा किचन में थी, लेकिन उसका ध्यान काम से ज्यादा थॉट्स पर था। रोहन का आना नॉर्मल नहीं था। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। अर्नव भाग कर गया और दूर खोला। रोहन फिर से खड़ा था, सेम कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। हाय चैम्प, उसने कैजुअल टोन में बोला। अर्नव थोड़ा हेजिटेट हुआ, फिर साइड हो गया। अंदर आओ। श्रद्धा पीछे से आए और उसने थोड़ा कंट्रोल टोन में कहा, रोहन, आज फिर? रोहन ने स्माइल के साथ बोला, नियर बाई था, सोचा मिल लूं। ये लाइन सिंपल थी, लेकिन इंटेंशन क्लियर। ये कोइंसिडेंस नहीं था। आरव सोफा पर बैठा था। उसने रोहन को एंटर करते देखा। इस बार उसका रिएक्शन बिल्कुल न्यूट्रल था, ना सरप्राइज, ना डिस्कम्फर्ट, बस ऑब्जर्वेशन। रोहन ने आरव की तरफ देखकर कैजुअली बोला, होप डिस्टर्ब नहीं किया? आरव ने कामली जवाब दिया, अभी तक नहीं। ये लाइन स्ट्रेट थी। आरुष ने ये एक्सचेंज नोटिस किया। ये नॉर्मल बात नहीं, साइलेंट चैलेंज है। रोहन कंफर्टेबली बैठ गया, जैसे वो ऑलरेडी फेमिलियर हो। अर्नव उसके पास बैठ गया और पूछा, आप कल भी आए थे ना? रोहन हंसा, हाँ, और आज भी। फिर उसने कैजुअली ऐड किया, पुराने लोग कभी कभी वापस आ हाई जाते हैं। उसने ये लाइन बोलते वक्त आरव की तरफ देखा। डायरेक्ट हिंट। आरुष ने तुरंत कैच किया, ये डायलॉग इंटेंशनली बोला गया है।
श्रद्धा ने सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए बोला, कॉफी लोगे? रोहन ने तुरंत हाँ की। आरव चुप रहा, वो बस ऑब्जर्व कर रहा था। उसने डिसाइड किया, रिएक्शन नहीं, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। कॉफी आई, सब बैठ गए। रोहन ने कैजुअली अर्नव से पूछा, स्कूल कैसा है? अर्नव एक्साइटेड होकर बताने लगा। रोहन ध्यान से सुन रहा था लेकिन बीच बीच में आरव की तरफ देख रहा था, जैसे वो इनडायरेक्टली कंपेयर कर रहा हो कौन कितना इन्वॉल्व है। फिर रोहन ने सडनली बोला, मैं भी बचपन में अपने डैड के साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड करता था। फिर पॉज लिया और ऐड किया, लकी होते हैं वो लोग जिन्हें कंसिस्टेंट प्रेजेंस मिलती है। ये लाइन सॉफ्ट थी लेकिन हिडन अटैक क्लियर। रूम में एक सेकंड के लिए साइलेंस। अर्नव ने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उसे कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया, लेकिन आरुष ने सीधा आरव की तरफ देखा, रिएक्शन चेक। आरव ने कामली कप टेबल पर रखा और धीरे से बोला, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है और कभी कभी लेट स्टार्ट भी काम कर जाता है। ये आंसर सिंपल था लेकिन डायरेक्ट काउंटर। रोहन ने हल्का सा स्माइल दिया, डिपेंड्स, कितना लेट? आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, उतना नहीं जितना इरिकवरेबल हो। साइलेंस। ये पहला क्लियर क्लैश था, पोलाइट लेकिन शार्प। श्रद्धा ने बीच में इंटरवीन किया, रोहन प्रोजेक्ट के लिए आया है। टोन फर्म थी। रोहन ने तुरंत स्माइल के साथ कहा, ऑफ कोर्स, लेकिन उसकी आंखों में इंटरेस्ट और बढ़ गया था। ये गेम अब इंटरेस्टिंग हो रहा था। आरुष ने सिचुएशन को ऑब्जर्व किया और धीरे से अर्नव को बोला, चल अंदर। अर्नव कंफ्यूज था लेकिन वो उठकर चला गया। अब रूम में सिर्फ 3 लोग, आरव, श्रद्धा, रोहन। एटमॉस्फेयर हैवी लेकिन कंट्रोल्ड। रोहन ने कैजुअली लीन करते हुए कहा, you've changed, I've heard। आरव ने कामली जवाब दिया, सन और देखने में फाक होता है। रोहन ने स्माइल की, देखेंगे। ये एक क्लियर सिग्नल था, वो रुकने वाला है। कुछ देर बाद रोहन उठ गया, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। उसने श्रद्धा की तरफ देखा, फिर आरव की तरफ। इंटरेस्टिंग इवनिंग। आरव ने सिर्फ इतना कहा, सेम हियर, काम कंपोज। दूर बैंड हुआ। रूम में साइलेंस। आरुष और अर्नव वापस आए। अर्नव ने पूछा, वो अजीब है? आरुष ने सीधा बोला, हाँ। फिर आरव की तरफ देखा, हैंडल कर लोगे? आरव ने सॉफ्टली कहा, रिएक्ट नहीं, समझ के चलना है। आरुष ने सहिले, ये आंसर सही था। श्रद्धा क्वाइटली खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, सॉरी। आरव ने उसकी तरफ देखा, किस लिए? श्रद्धा ने कुछ नहीं बोला। आरव ने सॉफ्टली कहा, इट्स ओके, मैं यहीं हूँ। ये रियश्योरेंस था, सिर्फ श्रद्धा के लिए नहीं, पूरे सिचुएशन के लिए। रात को आरव बाहर आया और रुककर सोचा, ये सिंपल प्रॉब्लम नहीं, प्लान्ड है। फिर धीरे से बोला, पर इस बार मैं रेडी हूँ, क्योंकि अब ये सिर्फ रिश्ता बचेन का नहीं, उसको प्रोटेक्ट करने का फेस था। अगली शाम का माहौल सरफेस पर नॉर्मल था लेकिन अंदर एक टेंशन क्लियरली बिल्ड हो रही थी। आरव यूजुअल टाइम पर घर आया, लेकिन आज उसके स्टेप्स थोड़े मेजर्ड द। वो रेडी था। दूर अर्नव ने खोला। उसने स्माइल दी लेकिन आज उसकी आंखों में भी हल्का सा कंफ्यूजन था, जैसे वो समझ नहीं पा रहा हो कि कल का सीन नॉर्मल था या नहीं। आरव अंदर आया। आरुष सोफा पर था। उसने सिर्फ एक बार आरव को देखा और धीरे से बोला, आज देखते हैं। ये लाइन सिंपल थी पर मतलब क्लियर, आज कुछ होने वाला है। कुछ हाई मिनट्स बाद डोरबेल बजी। अर्नव ने दूर खोला और एक्सपेक्टेड हाई था। रोहन वापस खड़ा था, सेम कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन, जैसे ये उसका रेगुलर एंट्री हो। मिस किया क्या? उसने हल्का सा जोक मारा। अर्नव ऑकवर्ड हंसा और साइड हो गया। रोहन अंदर आया और सीधा लिविंग रूम में आकर बैठ गया। इस बार उसने परमिशन का वेट भी नहीं किया। श्रद्धा किचन से आए और उसने थोड़ा फर्म टोन में बोला, रोहन, आज बिना बताए। रोहन ने कैजुअली रिप्लाई दिया, कंफर्ट लेवल आ गया है। और ये लाइन सीधा आरव की तरफ देखकर बोली गई, क्लियर प्रोवोकेशन। आरव कामली बैठा रहा। उसने रिएक्ट नहीं किया, बस ऑब्जर्व किया। आरुष साइड से सब देख रहा था। उसकी आंखों में अब डाउट नहीं, क्लैरिटी थी, ये इंटेंशनल है। रोहन ने अर्नव से बात स्टार्ट की, स्कूल कैसा था? अर्नव ने नॉर्मल टोन में जवाब दिया, लेकिन उसका फोकस बार बार आरव की तरफ शिफ्ट हो रहा था, जैसे वो चेक कर रहा हो कि ये सिचुएशन सेफ है या नहीं। फिर रोहन ने कैजुअली बोला, कल मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता, मजा आता। ये लाइन सीधा अस मॉर्निंग वाली सिचुएशन पर थी। आरुष ने तुरंत रिएक्ट किया, ऑलरेडी प्लान था। टोन काम थी पर बाउंड्री क्लियर। रोहन ने स्माइल के साथ कहा, प्लान्स चेंज हो जाते हैं। और ये बोलते वक्त उसने आरव की तरफ देखा, डायरेक्ट चैलेंज। आरव ने धीरे से सांस ली और फाइनली बोला, हर प्लान चेंज नहीं होता। उसकी आवाज काम थी पर फर्म। रूम में साइलेंस। ये पहली बार था जब आरव ने क्लियरली बाउंड्री सेट की। रोहन ने उसकी तरफ देखा। एक सेकंड के लिए उसका स्माइल हल्का सा फेड हुआ, फिर वापस आया। गुड, असर्टिव हो, लेकिन ऐप टोन में हल्का सा रिस्पेक्ट भी आ गया था। वो समझ रहा था ये इजी नहीं है। श्रद्धा ने सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए बोला, रोहन, काम डिस्कस करना है तो स्टडी रूम में चलो। ये इनडायरेक्ट सिग्नल था, लिविंग रूम फैमिली स्पेस है। रोहन खड़ा हुआ लेकिन जाते जाते उसने कैजुअली बोला, नी सेटअप, कंप्लीट फैमिली। फिर आरव की तरफ देखकर ऐड किया, ऑलमोस्ट। साइलेंस। ये लाइन सीधा हिट थी।
आरुष तुरंत खड़ा हुआ, उसने सीधा रोहन की तरफ देखा और बोला, लाइन क्रॉस मत करो। टोन लो थी, पर स्ट्रॉन्ग। ये पहली बार था जब आरुष ने डायरेक्टली डिफेंड किया आरव के लिए। रूम फ्रीज। रोहन थोड़ा रुक गया, फिर हल्का सा स्माइल दिया, रिलैक्स, जोक था। आरुष ने सीधा जवाब दिया, फनी नहीं था। क्लियर बाउंड्री। आरव ने ये सब देखा और उसकी आंखों में एक काम एप्रिशिएशन आया, ये ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। रोहन और श्रद्धा स्टडी रूम की तरफ चले गए। अर्नव तुरंत आरव के पास आया। वो अजीब बात करता है, आरव ने सॉफ्टली कहा। अग्नो नहीं, समझ के हैंडल करना। अर्नव ने सहिले, लेकिन उसका ट्रस्ट क्लियर था, वो आरव के साइड है। कुछ देर बाद रोहन वापस आया, उसका टोन ऐप थोड़ा कंट्रोल था। मैं चलता हूँ। उसने श्रद्धा की तरफ देखा, फिर आरव की तरफ। वील टॉक, आरव ने कामली कहा, कभी भी, लेकिन उसकी आंखों में क्लियर था, ऐप ये गेम ओपन है। दूर बैंड हुआ। रूम में साइलेंस। आरुष ने आरव की तरफ देखा और बोला, इंटेंट क्लियर है। आरव ने सहिले। हाँ। आरुष ने पूछा, हैंडल कैसे करोगे? आरव ने कामली जवाब दिया, रिएक्ट नहीं, लिमिट सेट करके। आरुष ने सहिले, अप्रूव। श्रद्धा थोड़ी अनईजी थी, उसने धीरे से कहा, सॉरी। आरव ने उसकी तरफ देखा, तुम्हारी गलती नहीं, फिर ऐड किया, मैं यहाँ हूँ। ये लाइन सिंपल थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग रीअश्योरेंस। रात को आरव बाहर आया, उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, ए फ्लैट रियल टेस्ट है, क्योंकि अब ये सिर्फ रिश्ता बनाने का फेज नहीं, उसको प्रोटेक्ट करने का फेज शुरू हो चुका था। अगली शाम का माहौल शांत था, लेकिन ये शांति टेम्पररी थी, जैसे तूफान आने से पहले होती है। आरव घर के बाहर आया, लेकिन आज उसके अंदर एक क्लियर माइंडसेट था, रिएक्ट नहीं, कंट्रोल। उसने बेल बजाई, अर्नव ने दूर खोला और सीधा बोला, आज वो आएगा। आरव ने हल्का सा स्माइल दिया, अगर आया तो देख लेंगे। ये आंसर काम था, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस था। अंदर आरुष ऑलरेडी रेडी मोड में था, उसने आरव को देखकर धीरे से बोला, आज क्लियर करना पड़ेगा। आरव ने सहिले, हाँ, पर बिना सीन के। दोनों एक हाई पेज पर द नो ड्रामा, ओनली कंट्रोल। कुछ हाई देर बाद डोरबेल बजी। अर्नव ने दूर खोला, रोहन, सेम एंट्री, लेकिन आज उसके फेस पर हल्का सा स्मग कॉन्फिडेंस था, जैसे उससे लग रहा हो वो सिचुएशन कंट्रोल कर रहा है। इवनिंग, उसने कैजुअल टोन में बोला और बिना वेट किए अंदर आ गया। इस बार श्रद्धा ने भी कुछ नहीं कहा, वो ऑब्जर्व कर रही थी। रोहन सोफा पर बैठ गया और कैजुअली बोला, आज तो फुल हाउस है। फिर आरव की तरफ देखकर ऐड किया, गुड। बात करनी थी। टोन पोलाइट थी, लेकिन डायरेक्ट। आरुष साइड से खड़ा था, अलर्ट। अर्नव कंफ्यूज था, लेकिन साइलेंट। आरव ने कामली कहा, बोलो, और सीधा उसके सामने बैठ गया, नो अवॉइडेंस। रोहन ने धीरे से लीन करते हुए बोला, सिंपल सी बात है, मैं श्रद्धा को पहले से जानता हूँ और काफी क्लोज रहा हूँ। पॉज, फिर ऐड किया, और मुझे नहीं लगता थिंग्स इतनी इजीली रिप्लेस हो जाती हैं। साइलेंस। ये क्लियर क्लेम था। अर्नव ने आरव की तरफ देखा। आरुष ने रोहन की। आरव ने बिना टोन बदले कामली कहा, रिप्लेस का कॉन्सेप्ट हाई गलत है। रोहन ने आईब्राउ रेज किया, ओ। आरव ने सीधा जवाब दिया, मैं रिप्लेस करने नहीं, करेक्ट करने आया हूँ। साइलेंस। ये लाइन सीधा हिट थी। आरुष ने साइड से धीरे से सहिले। ये स्ट्रॉन्ग आंसर था। रोहन थोड़ा लीन बैक हुआ, फिर बोला, और तुम्हें लगता है तुमने सब फिक्स कर लिया? आरव ने कामली कहा, फिक्स प्रोसेस है, क्लेम नहीं। रोहन हल्का सा हंसा, फिलॉसफी अच्छी है, पर रियलिटी डिफरेंट होती है। आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, रियलिटी ये है कि मैं यहाँ हूँ और रुकने वाला हूँ। साइलेंस। रूम हैवी। अर्नव ने धीरे से आरव के पास शिफ्ट किया। इंस्टिंक्टिवली रोहन ने ये नोटिस किया और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हुआ। फिर उसने लास्ट पुश दिया, और अगर मैं भी यहाँ रहना चाहूँ? डायरेक्ट चैलेंज। आरुष तुरंत बोलने वाला था, लेकिन आरव ने हाथ से सिग्नल दिया, मैं हैंडल करूंगा। आरव ने धीरे से कहा, ये घर श्रद्धा का है, डिसीजन भी उनका। पॉज, फिर ऐड किया, पर एक चीज क्लियर है, फैमिली डिस्टर्ब नहीं होगी। ये लाइन बाउंड्री थी। रोहन चुप हो गया। पहली बार। श्रद्धा आगे आए और कामली बोली, रोहन, ये प्रोफेशनल स्पेस नहीं है। टोन क्लियर, फर्म। रोहन ने उसकी तरफ देखा, फिर आरव की तरफ, फिर हल्का सा स्माइल दिया, गॉट इट। उसने सीधा खड़ा होके कहा, मैं चलता हूँ। जाते जाते उसने आरव की तरफ देखा और धीरे से बोला, नॉट बैड, तुम चेंज हो गए हो। आरव ने कामली रिप्लाई दिया, लेट पर रियल। रोहन ने सहिले और चला गया। दूर बैंड। रूम साइलेंट। फिर अर्नव ने तुरंत बोला, जीत गए। आरुष ने हल्का सा स्माइल दिया, राउंड जीत गए। आरव ने सॉफ्टली कहा, गेम खत्म नहीं। श्रद्धा ने धीरे से ऐड किया, पर डायरेक्शन क्लियर है। अर्नव ने आरव को हग कर लिया, गुड जॉब पापा। आरव ने उससे होल्ड किया और आरुष साइड से खड़ा था। उसने धीरे से बोला, आज परफेक्ट हैंडल किया। ये बिगेस्ट अप्रूवल था। आरव ने उसकी तरफ देखा, टीम थी।
आरुष ने सहिले, हाँ फैमिली। रात को आरव बाहर आया। उसने धीरे से सांस ली और खुद से कहा, गेम पलट गया। आज पहली बार रोहन पुश कर रहा था और पीछे हट गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, आरव अकेला नहीं था।